मस्जिदों गुरुद्वारों मंदिरों को ढहाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मस्जिदों गुरुद्वारों चर्चों को ढहाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जैसे इन्होंने बात की कठुआ, उधमपुर, जम्मू, जो माइनॉरिटीज और दलित ओबीसी पर जो अत्याचार है वो लगातार है। मैं थोड़ा सा इंसिडेंट आपको बता दूं कि कठुआ में एक मस्जिद जो एक मिल्कियत जगह पे बनी है, कल बहुत बड़े वकला वहां गए और उसको गिराने के लिए 50 साल पहले की वहां लोग रह रहे हैं, 100 साल के आसपास की मिल्कियत है, वहां रह रहे हैं, उसको गिराने जा रहे हैं। और मैं फिर बोलूंगा कि जम्मू से लेकर कठुआ तक कई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बने हैं। ये लोग माइनॉरिटीज को और दलित को और पिछड़े हुए लोगों को टारगेट करते हैं ताकि एक सेक्शन खुश हो जाए, और ये सरकार की मैं कैटेगरिकली। मैं रमेश सरमाल आज इस प्रोटेस्ट में शामिल हुआ हूँ और आज पर्टिकुलर जो प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि मनवाल के अंदर आरएसएस ने एक कार्ड कैंप लगाया हुआ था। वहाँ पर एक दलित लड़के को इतना पीटा कि उसका कान तक जो अब वो बहरा हो गया है और उसके बाद मारते भी हैं और दबाव बना के एक समझौता कराने की भी कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हाल ही के पिछले दिनों एक जिस तरह से फेक लिंचिंग होती है, एक दलित लड़के को पकड़ के उसके ऊपर झूठा आरोप लगा के कि इसने जो अब एक जानवर को मारा है गाड़ी से, और उसको इतना पिटाई की है, उसने इतनी पिटाई किया जो कि एक बहुत ही वहशियाना तरीके से लोगों ने ऐसा किया है। क्या इस स्टेट के अंदर, इसके देश के अंदर कानून नहीं है? हम भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि क्या यही इंसानियत है? और उस एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम कोसते हैं कि जिन्होंने इमीडिएट एक्शन जो अब उन लोगों के ऊपर नहीं लिया। आज भी हम इस प्लेटफॉर्म से चेतावनी देना चाहते हैं कि उन लोगों कल्प्रिट्स के अगेंस्ट FIR लगाई जाए और दोषियों को सजा दी जाए। दूसरा, जमीनों को लूटना खसूटना और सरकार स्पॉन्सर्ड जो गुंडागर्दी है वो बंद होनी चाहिए। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चिस के ऊपर जो हमले हैं वो बंद किए जाएं और पर्टिकुलरली माइनॉरिटी और दलितों के जो पूजा स्थल हैं उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं, एक वार्निंग भी देना चाहते हैं सरकार को कि अगर ये रोकथाम नहीं हुई तो हम इस स्टेट में आंदोलन करेंगे और अपना जो अब प्रदर्शन और जारी करेंगे। बंसीलाल चौधरी, कन्वीनर ओबीसी महासभा। आज जो हम एकत्रित होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं SC ST OBC वाले, सवाल ये पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत पहले भी खोट थी, आज भी खोट है उसका, चाहे वो सरकार में आज कोई है भाई। लेकिन उन्होंने बाबा साहब का जो स्टैचू जो हमें पार्लियामेंट की तरफ दिशा दिखाता था कि इस पार्लियामेंट के अंदर सभी जनता जो देश की है, देश की पॉपुलेशन जितनी है उसकी तकदीर लिखी जाती है, खासकर SC ST OBC की, जिनको कई सालों से दबा के कुछ लेकर रखा। तो मतलब कहने का कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये नीति अपनाई है, तो हम इनको, अगर इन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो हम कोशिश करेंगे उनको 4 दिन से बाहर के सप्ताह से बाहर करेंगे हम लोग। अगर हम एट्रोसिटी एक्ट पूरे देश के अंदर, अगर हम जो क्या नाम उसका मतलब कहने का कि प्रोटेस्ट जो करना है हमारा अधिकार है, इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर भी OBC के साथ भी बहुत अत्याचार हो रहा है। अभी इन्होंने नाम है बैकवर्ड क्लास कमीशन, नाम है बैकवर्ड क्लास कमीशन, और उसका चेयरमैन कौन है? GD शर्मा, 92 साल का, 92 साल का आदमी चेयरमैन जस्टिस बनाया हुआ है यहाँ पे। और कल मैंने सुना है कि वो जस्टिस जो है वो गए थे कि LG के पास इसको फर्दर एक्सटेंशन दी जाए। मेरा मतलब कहने का कि मेडिकली की ग्राउंड पे भी आदमी को 72 साल के बाद, 60 साल के बाद रिटायर कर देते हैं और 65 साल के बाद जज को रिटायर कर देते हैं। लेकिन मेरा मतलब कहने का, ये जो सरकार जम्मू कश्मीर की है, ये ना OBC को देना चाहती है कुछ, ना SC ST को। मेरा मतलब कहना है कि जो कुछ मिल रहा है बाबा साहब ने जो हमें दिया हुआ है वो छीनने को लगे हैं। ये जम्मू कश्मीर के अंदर भी प्रमोशन जो आरक्षण के अंदर प्रमोशन में आरक्षण था उसको छीन लिया उन्होंने।
मेरा मतलब कहना जो अब आगे बारी जमीनें छीनने की, ये सही बात कर रहे हैं। यहाँ जहाँ इंतकाल नहीं हमारा है, यहाँ जहाँ हमारे पास गिरदावरी के ऊपर सभी जमीनें लोगों के पास है, तो मतलब कहने का जब इनको जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी रखने का राइट नहीं था, लैंड नहीं रख सकते थे अपने सब पास, तो रहने की जगह जो उन लोगों ने उस वक्त ऐसे मकान बनाने के लिए दी थी, वो सिर्फ गिरदावरी होती है, उसकी मालकी नहीं होती है, लेकिन छीनी जा रही है आज वो जम्मू कश्मीर के अंदर। तो मेरा मतलब कहने का कि अगर ऐसा अत्याचार करते रहे तो हम इस सरकार को जल्दी ही इसको आगे ही हमने इनकी 63 सीटें कम की हैं। अगर यही हाल रहा इनका तो ये सरकार गिरा के छोड़ेंगे हम लोग, और इसके बाद नया चुनाव होगा जम्मू कश्मीर में, जैसे कह रहे असेंबली का चुनाव आएगा, सर्वे हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिलेगी जम्मू कश्मीर, 5 भी नहीं मिलेंगी, सिर्फ 5 सीटें नहीं मिलेंगी। तो मेरा मतलब कहने का कि हम लोग भूल जाएंगे। आज का प्रदर्शन दलित ओबीसी माइनॉरिटीज की तरफ से जम्मू में है, और ये प्रदर्शन लगातार पूरे भारत में चल रहे हैं। क्यों कि जहां पर पार्लियामेंट में 2 स्टैचू थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, जिनको पूरी दुनिया में सोशल जस्टिस के महानायक की उपाधि है, और दूसरे महात्मा गांधी है जिन्होंने भारतवर्ष को आज़ाद किया था। इस गवर्नमेंट ने, मौजूदा गवर्नमेंट में, उन्होंने जो स्टैचू थे वहाँ से पार्लियामेंट से हटाकर एक लाइन पर लगा दिए हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो कम की है। और ये भारतीय जनता पार्टी का नया काम नहीं है। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 में लागू हुआ था, उसी दिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को भी जलाया था और बाबा साहब के स्टैचू को भी जलाया था। तो हमारी मांग है पूरे देश के अंदर कि वो जो दोनों स्टैचू हैं उनकी जो डिग्निटी इन्होंने इमेज खराब की है, वहीं पुरानी जगह पर लगाया जाए, नहीं तो प्रदर्शन पूरे देश में चलता